प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के हज़ारों लाखों हनुमान जी के भी विशेष भक्त हैं और उन्हीं की निवेदन पर हर मंगलवार को हनुमान जी की एक विशेष अर्जी लगाई जाएगी आपके नाम की, ताकि हनुमान जी आपकी रक्षा करें। और हनुमान जी के दरबार में जब भी कोई अर्जी लग जाती है तो उसे किसी प्रकार के भूत भय, शत्रु का भय नहीं रहता। व्यक्ति को ऋण कर्जों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति अपने आप में सुरक्षा और आनंद की अनुभूति करता है। तो आज हनुमान जी की अर्जी लगाएंगे और सबसे पहले श्री राम को प्रणाम करते हुए हम हनुमान जी को पुष्प अर्पण करेंगे। उसके बाद ब्राह्मण द्वारा तिलक धारण होगा और शंखनाद के बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी आज इस कार्यक्रम में हनुमान जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं और अपने जीवन को मंगलमय करना चाहते हैं, वो कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल के भवन है और अमंगल का नाश कर देते हैं। तो उन्हीं के चरणों में आज आपको अर्जी लगानी है। तो सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में हम 3 बार जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी का नाम सुनते ही हनुमान जी पूरी तरह प्रसन्न अवस्था में आ जाते हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए विवश भी हो जाते हैं। तो हनुमान जी के चरणों में आप सभी प्रिय भक्तों की तरफ से प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, हम ब्राह्मण देवता से तिलक धारण करेंगे और उसके बाद शंखनाद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस लाइव प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी अवश्य दे दूं, हमारा ये कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम है। अभी आप अपने घर बैठे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हनुमान जी को प्रणाम करके आप फ़ोन लगाएं। आपकी कॉल लगेगी तो बड़े सरल माध्यम से उनका समाधान भी होगा। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। भक्त न कोई हनुमान समाना, राम काज से परमार्थ जाना। हे कपीश्वर वंदन मैं कीन्हा, राम पद अनुराग मोहि दीना। इसका अर्थ है, हनुमान के समान संसार में, ब्रह्मांड में कोई दूसरा भक्त नहीं है जो दूसरों के कार्य को अपना परमार्थ जानते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कपीश्वर काम में वंदन, ऐसे श्रेष्ठ कपीश्वर को मैं वंदन करता हूँ जिनसे मुझे राम नाम का अनुराग प्राप्त होता है। पैरों में बांधे घुंघरू नाचे हनुमाना, कहते हैं सब लोग इनको श्री राम का दीवाना। कहते हैं जहाँ भी होता है प्रभु श्री राम जी का वहीं लगता है, जहाँ भी होता है कीर्तन प्रभु श्री राम जी का वहीं लगता है पैरा हमारे वीर हनुमान का।
वीर हनुमान जो प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, जिन्हें श्री राम जी की कृपा प्राप्त है, बड़ी अद्भुत कृपा प्राप्त है, ऐसे वीर हनुमान अपने आराध्य के कीर्तन भजन में स्वतः उपस्थित हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, स्वयं नाचते हैं और भक्तों के मन को आनंदित करते हैं। इन जैसा दीवाना और कोई हो नहीं सकता। अपने प्रभु के लिए स्वतः कीर्तन भजन करने लगते हैं। आपको यदि अपने घर में, अपने मन में हनुमान जी की उपस्थिति चाहिए तो आप श्री राम जी का भजन करना शुरू कर दीजिए। वहाँ पर तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे कि जहाँ कभी कहीं प्रधानमंत्री उपस्थित होते हैं कि किसी स्टेट में, तो वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री को भी आना होता है और सभी उच्च अधिकारियों को आना होता है। तो ऐसे ही हनुमान जी जहाँ अगर आप उपस्थिति चाहते हैं तो श्री राम जी का आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, तो आप अपने आसपास हनुमान जी की कृपा को स्वयं महसूस करेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरोज है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो सरोज बेटा? शीशा कर रहे हैं गुरु जी। अपनी उम्र बताएं बेटा, कितने वर्ष के हो गए? मेरे लड़के के बारे में पूछे ना गुरु जी। अच्छा, लड़के का पूरा नाम बताओ बेटा। कमल सैनी जी। कितने वर्ष का है बेटा कमल सैनी? 37-38 साल की। 34 की। ठीक है, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 32। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। अच्छा। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका जो बच्चा है इसको बेटा जन्म से ही शुक्र दोष लगा हुआ है बेटा। चंद्रमा और शुक्र दोनों पीड़ित दिखाई देती हैं पितृदोष के प्रभाव में, जिसके कारण बेटा धन के योग, विवाह का सुख, वैवाहिक जीवन और आगे संतान का सुख जो है बच्चे का प्रभावित है। कुछ इसके बेटा विवाह को लेकर चिंता दिखाई देती है बेटा। हाँ जी गुरु जी, अब ही नहीं भरा बिल्कुल भी। नो का मैं शादी करवाऊं ही नहीं बेटा। थोड़ा सा एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है इसके ऊपर। इसके लिए बच्चा मना करता है शादी के लिए। आप चाहते हो इसकी शादी हो जाए, अति शीघ्र बेटा इस बच्चे की शादी अवश्य हो जाएगी। कुछ विशेष उपाय आज बेटा आपको दिए जा रहे हैं जिसका आपको पालन करना है, जिसका पालन करने से इसी वर्ष आपका जो बच्चा है वो एक सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करेगा। और एक अच्छी जानकारी दे दूं, विवाह इसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विवाह के साथ ही इस बच्चे का भाग्य उदय होना है। इसके जीवन में धन की वृद्धि होगी। एक तो बेटा इस बच्चे के हाथ से शुक्रवार के दिन बेटा आपको एक चांदी का चकोर टुकड़ा दही लगाकर बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार इस बच्चे को माथे पर दही का तिलक लगाना है।
5 शुक्रवार ये बच्चा काली गाय को और किसी ब्राह्मण को चारे का यानी काली गाय को हरा चारा खिलाना है, और किसी ब्राह्मण को, किसी नेत्रहीन को ब्राह्मण मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा, उसे कुछ फल या कुछ भोजन जो है अपने हाथ से ये बच्चा दान कर दे। इस बच्चे को एक 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज अवश्य धारण करवा देना। कभी भी ये बच्चा जीवन में तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करे, किसी प्रकार की मांस मछली अंडे का सेवन ना करे, शराब का सेवन ना करे, और वर्ष में एक बार एक सूखा हुआ नारियल किसी भी बुधवार को बच्चा सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में प्रवाह कर दे। ये उपाय बेटा आपको इस बच्चे से करवाने हैं। निश्चित रूप से अति शीघ्र इस बच्चे का विवाह संपन्न होगा और आपके घर में बड़ी खुशियां आएंगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। पोते के बारे में बता दो गुरु जी, वो उनका ऑपरेशन बोल रखा है। क्या नाम है बेटा पोते का? लवीस है गुरु जी। लवनीत? लवीस। कितने वर्ष का है बच्चा? 4 महीना का है गुरु जी। बच्चे की माँ का नाम बताओ। पूनम है जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम गुरु जी। बेटा स्वास्थ्य की बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। ये बच्चा जो है स्वास्थ्य को लेकर कभी भी आगे बेटा ज़्यादा सुख प्राप्त करता नहीं दिखाई दे रहा। इसको जन्म से ही पितृदोष है। डॉक्टर ने भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा बता दिया होगा आपको। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, ऐसा ही बताया? कितना खर्चा बता दिया? 4-5 लाख बताया गुरु जी। है बेटा? 4-5 लाख बताया गुरु जी। 4-5 लाख बता दिए। हाँ जी। आप ना बेटा सबसे पहले इस बच्चे के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप, आजकल श्रावण मास है बेटा, किसी योग्य विद्वान से बेटा करवाइए। उसके बाद उसका बेटा हवन भी करवाना है आपको। ये सबसे बड़ा इस बच्चे के लिए उपाय होगा। दूसरा बेटा आपको इसके वजन के बराबर बेटा सतनजा 7 प्रकार का अनाज शनिवार को गौशाला में देना है। किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, एक आपको सफ़ेद रंग की कौड़ी लेकर आनी है। कौड़ी पे बेटा चांदी की कैप लगवाकर काले धागे में बुधवार को इस बच्चे को गले में धारण करवा देना। ये उपाय बेटा करना, इससे जल्दी लाभ होगा और परमात्मा की ऐसी कृपा भी हो जाएगी कि ऑपरेशन की जरूरत न पड़े। महामृत्युंजय देवता की शरण में जाने से बड़े बड़े संकट, मृत्यु तुल्य कष्ट टल जाते हैं। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। लीला रचने वाले को राजा राम कहते हैं, संकट हरने वाले को राम भक्त हनुमान कहते हैं। श्री राम को विष्णु का अवतार माना गया है। यह लीला पति भी हैं जो पूरी सृष्टि को माया के वशीभूत रखते हैं, अर्थात स्वयं राम मायापति हैं जो लीला रचते हैं। ऐसे मायापति श्री राम के भक्त हनुमान हैं जो सभी संकट और भव बाधा को हर लेते हैं, अपने भक्तों को अभय शक्ति प्रदान कर देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट और पीड़ा का निवारण केवल हनुमान जी के स्मरण मात्र से ही हो जाता है, क्योंकि हनुमान के भक्त जो होते हैं उनके आसपास भी किसी प्रकार का संकट नहीं टिक पाता। स्वयं संकट हनुमान भक्तों को देखते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हनुमान जी का स्मरण करने से सभी संकट पीड़ा दूर हो जाती हैं। बस ऐसे हनुमान जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। भुवन सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा भुवन सिंह जी? अलवर से बात करते हैं। अपनी उम्र बताएं बेटा। उम्र 65 के करीब है। 66 है बेटा? 66 के करीब है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 34। अपनी माँ का नाम बताएं। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। घर में बेटा सुख शांति नहीं दिखाई देती, बरकत नहीं होती, घर में कला कलेश की उत्पत्ति है। एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके जीवन को, आपके सुखों को प्रभावित कर रही है। बेटा घर में कला कलेश होता है, पैसा नहीं बचता बेटा। हाँ जी गुरु जी। कोई बात नहीं बेटा, हनुमान जी की कृपा बेटा आपके ऊपर अवश्य हो जाएगी। हर मंगलवार को बेटा थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ छोटे गरीब बच्चों को बेटा अवश्य बांटा करो, ये अपना नियम बना लीजिए। हर गुरुवार को बेटा 4 केले मंदिर में जाके दान करने, इसका भी अपना एक जीवन पर्यंत का नियम बना लीजिए। दूसरा बेटा एक विशेष उपाय दे रहा हूँ जो आपको अवश्य करना है। हर मंगलवार को थोड़े बेटा घर में गुड़ वाले मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से करने। एक हिस्सा मंदिर में जाके हनुमान जी को बेटा चढ़ाएं, दूसरा हिस्सा बेटा गौ माता को दे, तीसरा परिवार में सबको खिलाएं। ये प्रक्रिया आपको करनी है। एक तांबे का शुद्ध कड़ा बनवा के बेटा लेफ्ट हैंड के बेटा आपको कलाई में धारण करना है। घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का बेटा दीपक रोज जलाएं और अपने कंठ में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आपको बेटा अंगारक दोष है, केतु का भी प्रभाव है आपके ऊपर। अंगारक दोष और केतु की बेटा योग्य विद्वान से शांति आपको अवश्य करवानी चाहिए, जिससे आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, जीवन में आनंद आएगा। घर में कभी भी शराब की बोतल नहीं रखना। घर में आपको कभी भी तंबाकू का, पान बीड़ी सिगरेट का कभी भी सेवन नहीं करना। ये उपाय बेटा आप कर लीजिएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। सच्चे मन से बेटा उपाय करना, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम। गुरु जी धन्यवाद। आपका सदा ही कल्याण होगा और आपके परिवार में अवश्य ही खुशियां आएंगी। सच्चे मन से बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। परमात्मा की सदैव कृपा आप पर बनी रहे। विश्वास में जिसके जीत है, फिर क्यों लगाए अनुमान। भक्त वह निर्भय है जिसका ईश्वर है हनुमान। जो हनुमान जी का भक्त होता है उसका विजय सदैव सर्वत्र होता है, चारों तरफ से उसको विजय की प्राप्ति होती है। उसे अनुमान और किसी संशय की आवश्यकता नहीं रहती। जो एक बार हनुमान जी को ईश्वर मान लेता है और स्वयं उसका भक्त बन जाता है, फिर हनुमान की भक्ति उसको अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं।
हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से बेटा एक बार अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम पूरा भूपत। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जबलपुर से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ बोल दिए। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। सुशीला बाई। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदा आपका कल्याण हो। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा घर में सुख समृद्धि नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है, कोई कार्य बेटा सिद्ध नहीं होते, संतान का सुख आपको अभी तक मिलता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है बेटा आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है, जिसके प्रभाव के कारण बेटा ये सब दुविधाएं आपके चारों तरफ मौजूद हैं। लेकिन चिंता ना करें बेटा, आज हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पर आने वाली है। सच्चे मन से बेटा आपको इनका पालन करना है, जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक तो बेटा आपको क्या करना है, एक लाल रंग की ध्वजा बनवानी है, उसको मंगलवार को बेटा किसी हनुमान जी के मंदिर में जाके आप हनुमान जी को अर्पण कर देना। 5 मंगलवार बेटा 800 ग्राम गुड़ अपने हाथ से बेटा आपको बेटा गाय माता को अवश्य खिलाना है। कभी भी घर में काले नीले कपड़े धारण नहीं करना। पति पत्नी दोनों को माथे पर केसर का तिलक लगाना है। और बेटा आपको जन्म से ही राहु और मंगल का दोष है, योग्य विद्वान से शांति करवाएं। पति पत्नी दोनों को शुद्ध पुखराज रत्न धारण करना है। और जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। जीवन में कल्याण होना संभव है और अति शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम। 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 सदा कल्याण हो। अपने सीने में बसा लिया जिसमें प्रभु श्री राम को, ऐसी प्रभु भक्ति ना देखी, नमन भक्त हनुमान को। हनुमान के हृदय में सिया राम का सदैव वास रहता है। इसके लिए किसी प्रमाण की और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने अपने सीने को चीरकर सिया राम के दर्शन समस्त संसार को करवाए। ऐसी भक्ति हनुमान की अतिरिक्त और कौन कर सकता है। ऐसे हमारे आराध्य हनुमान हैं जो सदैव अपने भक्तों पर कृपा प्रदान करते हैं। सिया राम सिंहासन विराजे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न काजे, अंजनी लाल महाबलशाली, प्रभु चरण नतमस्तक साजे। राम भक्त में सिया राम सिंहासन के ऊपर विराजते हैं। राम दरबार जो है उसमें सिया राम सिंहासन ऊपर विराजते हैं। भक्त लक्ष्मण शत्रुघ्न और उनके छोटे भाई हैं, वह सदैव अपने कार्य करने को आतुर रहते हैं। माँ अंजनी के लाल पवन पुत्र हनुमान जो महाबलशाली हैं, वह सदैव प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक रहते हैं और उनके चरणों में अपना संसार देखते हैं। राम का मैं हूं भक्त, मैं रुद्र अवतार का हूं, अंजनी का लाल हूं, मैं दुर्जनों का काल हूं। साधु जन के साथ हूं, मैं निर्बलों की आस हूं, सद्गुणों का मान हूं, और हाँ मैं वीर हनुमान हूं। हनुमान जी जो राम के भक्त हैं और शिव के रुद्र अवतार हैं, अंजनी के लाल हैं, यही दुर्जनों के लिए काल हैं, साधु सन्यासियों के साथ हैं और निर्बल असहायों लोगों की आस हैं। सद्गुणों का जहाँ निवास है वहाँ हनुमान जी का वास है। हाँ यही है वह महाबली वीर हनुमान। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम गुरु जी।
सदा बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी गुरुजी पश्चिम बिहार से, पश्चिम बिहार। अपना बेटा नाम बताइए। कमल। अपनी उम्र बताएं बेटा। गुरुजी 32 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 16। अपनी बेटा माताजी का नाम बताओ। रुक। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। गुरुजी। बेटा कुछ संतान को लेकर चिंता दिखाई देती है। जी गुरुजी। पितृदोष है बेटा, केतु का प्रभाव है। जब केतु पीड़ित होता है तो संतान भी दुखी रहती है। क्या कुछ बेटा संतान को लेकर परेशानी आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी, बहुत बीमार है बच्चा गुरुजी, और बच्चा अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा गुरुजी। क्या नाम है बच्चे का? है बेटा? डॉक्टर को दिखाया बेटा आपने? जी गुरुजी दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर भी इधर उधर टेस्ट कहते हैं मगर कोई प्रॉपर इलाज नहीं बता पा रहा गुरुजी। इस बच्चे को बेटा खाया पिया पचता नहीं है बेटा? गुरुजी अब खिलाते तो बहुत है मगर वो हर रोज शाम को उल्टी वगैरह कर देता है गुरुजी। पाचन तंत्र की समस्या है बेटा। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। एक बार बेटा श्रावण मास तो भी चल ही रहा है, आपको बेटा महाकाल उज्जैन अवश्य जाना चाहिए और इस बच्चे को वहाँ पर बेटा अवश्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा बेटा इसके वजन के बराबर गुड़ और जौ मंगलवार को बेटा जल प्रवाह कर देना, जिससे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। एक बेटा कौड़ी लेके आनी है बेटा पंसारी की दुकान से, उसको चांदी की कैप लगवा के उस पर हुक लगवा के काले धागे में गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आप
आपको बेटा बच्चे के गले में बुधवार के दिन सूर्योदय काल में धारण करवाना है। और किसी भी एक बुधवार के दिन आपको किसी किन्नर को हरी साड़ी कुछ दक्षिणा के साथ में इस बच्चे के हाथ से बेटा दान करवानी है। ये उपाय बेटा कर देना, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। दुनिया को रचाने वाले भगवान कहे जाते हैं, संकट विपदा हरने वाले हनुमान कहे जाते हैं। स्वर्ग में भी करते जिनका अभिनंदन, स्वर्ग में भी देवता करते जिनका अभिनंदन, ऐसे हनुमान जी का भक्त करते सदैव वंदन। दुनिया की जो रचना करते हैं उसे भगवान कहते हैं। जो संकट और विपदा को दूर भगाते हैं उसे हनुमान कहते हैं। ऐसे हनुमान जी को स्वर्ग में भी पूजा जाता है। देवता जिनका गुणगान किए बिना नहीं रह सकते, उनका गुणगान किए थकते नहीं, ऐसे वीर हनुमान का भक्त सदैव वंदन करते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ बेटा। राहुल बात कर रहा हूँ गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जयपुर से गुरुजी। अपनी उम्र बताएं बेटा। 32 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 3 अंक गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। विमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। बेटा 3-4 वर्षों से ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। ऐसे लगता है जैसे कोई कार्य नहीं है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, काम बनते नहीं है, कर्जदारी भी होनी चाहिए, घर में बरकत नहीं है, कला कलेश ज़्यादा रहता है बेटा। जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? बिल्कुल गुरुजी। कोई भूमि संपत्ति भी बेटा बेचनी पड़ी नुकसान में? जी गुरुजी, दुकान थी मेरी 3 साल पहले, वो बिक चुकी है गुरुजी, बेरोजगार भी बैठे हैं। तो अभी बेटा क्या कर रहे हो बेटा? अभी तो गुरुजी जॉब की तलाश कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है 3 साल से। 3 बार बेटा, 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी।
बेटा 4 सोमवार 800 ग्राम कच्चा दूध लेना है, उसको कहीं बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। जी गुरुजी। हर शुक्रवार को बेटा थोड़ी घर में चावल और दूध की खीर बनवाया करो। आपने क्या करना है बेटा, 3 रोटी बनानी है, तीनों पर 2-2 चम्मच खीर रखनी है। एक पहली रोटी गाय को, दूसरी कौवों को, तीसरी कुत्तों को, ये खिलानी शुरू कर दीजिए। और एक बेटा आपको एक फिरोज़ा रतन बाजार से प्राप्त करना है, कहीं से भी ले लीजिए। गंगा जल कच्चे दूध से धो के बुधवार को उसको अपनी अनामिका उंगली में चांदी में धारण कर लेना। ये उपाय बेटा आपको करना है। हर मंगलवार के मंगलवार एक साबुत पान के पत्ता, पान का पत्ता लेके उसका पान बनवा के हनुमान जी को मंदिर में जाके अर्पण करें। यदि कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा आपको प्राप्त हो जाए किसी मंदिर में, तो वहाँ ये प्रक्रिया करेंगे। हर पान के साथ में एक पानी वाला जटा नारियल रोली का तिलक लगा के भी चढ़ाना है। ये उपाय बेटा करिए, मैं बड़े विश्वास से कहूँगा कि आपका जीवन बेटा सुखमय हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। करो कृपा मुझ पर हे हनुमाना, जीवन भर करूं मैं तुम्हें प्रणाम। जग में सब तेरे ही गुण गाते हैं, हरदम चरणों में तेरे शीश नवाते हैं। हे प्रिय भक्त वत्सल हनुमान, मैं तुम्हें जीवन भर प्रणाम करता हूँ। तुम सदैव भक्तों के हितों का ध्यान रखते हो, हम तेरे सदैव गुण गाते रहते हैं। जग में तुम्हारे सिवा और कौन है, तुम ही हमारे मित्र सखा माता पिता हो। हम तेरे गुण दिन रात गाते हैं, तेरे चरणों में सदैव शीश नवाते हैं। लाज रखना मेरे जीवन की दुख संकट न आए कोई। लंक विध्वंस किए हनुमाना, रघु राई अति किए बखाना। तुम्हारी कृपा है शक्ति अपारा, महाबली तुम जग पहचाना। पवन पुत्र हनुमान ने लंका को जलाकर राख कर दिया था, अपनी बाहुबल का परिचय दिया था। जो 7 योजन समुद्र पार कर लंका नगरी में गए और वहां अनेक पराक्रमी योद्धाओं का मान भंग कर दिया था। अक्षय कुमार का संहार किया। ऐसे महाबली जिनकी प्रशंसा स्वयं श्री राम करते हैं, उनकी कृपा सभी जगत के प्राणी पहचानते हैं और सदा विश्वास हनुमान पर रखते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। कुलदीप कुमार। अपनी बेटा उम्र बताएं। 31 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 11। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। श्रीमती ओमवती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर में बीमारी की अधिकता है, पैसा सारा बीमारी पर जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई ना कोई बेटा बीमारी लगी रहती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता होगा जब आप लोग दवाई ना खाते होगे या डॉक्टर के पास ना जाते होगे बेटा।
सारी कमाई बीमारी में जा रही है गुरुजी। और घर में पता नहीं किसी ने तंत्र बाधा करा रखे, क्या करा रखा है घर में। डरावने डरावने सपने आते हैं, बंदर बंदर पीछे पड़ जाते हैं सपने में। बंदर ज्यादा दिखते हैं? हाँ। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा। दोनों सिक्के एक ही साइज के सुराख वाले लेना। दोनों सिक्कों को बेटा मंगलवार को सुबह सूर्योदय काल में पहले अच्छी तरह साफ करना है, उसको चमका देना। शहद का दोनों को तिलक लगाकर एक सिक्के को मंगलवार को जल प्रवाह कर देना, दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में गले में धारण कर लेना। बाजार से पंसारी की दुकान से जटामासी, गूगल, लोबान, हरमल और कपूर लेके आना है। इनकी धूनी जला के बेटा संध्या काल में उपले के ऊपर रखकर इसकी धूनी बेटा रोजाना आपको घर में लगानी है। जीवन में घर में शराब की बोतल नहीं रखना, तामसिक भोजन नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना। आपको बेटा एक लाल रंग की ध्वजा बनवानी है, मंगलवार को घर के माथे पर आगे फ्रंट पर लकड़ी के डंडे में लगा देना। हाथ जोड़ के हनुमान जी से प्रार्थना कर लेना। सुबह शाम बेटा बजरंग बाण का पाठ करना है आपको। ये उपाय बेटा कर लेना, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आपका बेटा राहु पीड़ित है, जिसके कारण गुप्त शत्रु और तंत्र बाधा का भी सामना करना पड़ता है। 1 बार वर्ष में राहु विसर्जन अनुष्ठान करवाएं और 1 मीटर नीला कपड़ा लेके उसमें 4 सूखे नारियल, 400 ग्राम जौ और 1 देखने वाला चौरस शीशा और बेटा आपको थोड़ा रांगा धातु लेनी है, कम से कम 800 ग्राम, उसके 8 टुकड़े करवा देना। ये सभी सामग्री बांधकर उसको बेटा बुधवार को सूर्यास्त से पहले जल प्रवाह कर देना। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिल जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्हा प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यह दोहा उस समय के बाद का है जब हनुमान को मैनाक पर्वत विश्राम करने को कहता है। तब हनुमान जी क्या कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। हनुमान जी मैनाक पर्वत को हाथ से बस छू देते हैं और कहते हैं, भाई मुझे भगवान राम के काम करे बिना विश्राम कहाँ, मैंने तुझे छू लिया, इतने में ही मेरा विश्राम हो गया। राम काजू सभी करिहु तुम्हा बल बुद्धि निधान, आशीष देही गई सो हर्षी चलेउ हनुमान। यह श्लोक सुरसा के द्वारा कहे वचन को बताता है और के उद्बोधन में तुलसीदास ने इसे लिखा है। सुरसा कहती है, तुम श्री रामचंद्र जी का सभी कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के निदान हो अर्थात भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा जो है वहाँ से चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर वहाँ से आगे बढ़ गए। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किना विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार।
अर्थ यह है कि तुलसीदास जी का यह दोहा उस समय का है जब हनुमान जी नगर में अर्थात लंका में प्रवेश की सोचते हैं। हनुमान नगर में बहुत सारे रखवारों को देखकर मन में विचार करते हैं कि अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात को नगर में प्रवेश किया जाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। सविता नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मुंबई मीरा रोड से। अपनी उम्र बताएं। 29 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 15 नंबर। अपनी माता जी का नाम बताओ। शकुंतला। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। संतान का सुख नहीं मिलता, संतान बाधा दिखाई देती है, घर में मान सम्मान नहीं मिलता होगा, वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े अतृप्त और असंतुष्ट दिखाई देते हो बेटा। हाँ जी। ऐसा ही हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। 3 साल शादी को हो गए हैं, संतान का सुख नहीं है, इसीलिए घर में कलेश रहते हैं, परेशानियां रहती हैं। कुछ बेटा घुटनों में और सर में दर्द रहता है बेटा? हाँ जी। अपने पति का नाम बताओ बेटा। पति का नाम जयप्रकाश। अच्छा ये बताओ बेटा, विवाह को कितना समय हो गया? 3 वर्ष हो गए हैं। कोई बेटा गर्भपात भी हुआ था बेटा? 1 बार पहले हुआ था। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आने वाले बृहस्पतिवार को आपको एक विशेष उपाय करना है बेटा। एक नया कांसे का या नया पीतल का एक लोटा बड़ा साइज का लेके आना। अपने घर के पूजा के स्थान पे पीला चमकदार कपड़ा गुरुवार को बेटा आपको बिछाना है। उस कलश के अंदर बेटा चने की दाल भरकर पीले कपड़े से उसका मुख पीले धागे से बांध देना और उस कलश के ऊपर बेटा केसर की स्याही या हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है
उस कलश की स्थापना करनी है। रोजाना बेटा तिल के तेल का दीपक कलश को साक्षी मानकर आपने प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पहले पाठ करना है। दूसरा मंत्र है ओम प्रीम पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का पाठ करना है। दोनों मंत्र 108 बार पाठ करके गुड़ चने का प्रसाद परिवार में सबको खिलाएं। हर गुरुवार को घर में चने की दाल अवश्य बनाया करो, सबको खिलाया करो। रोजाना सूर्य देवता को जल देना है, उसमें 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता से पुत्र प्राप्ति की और संतान वृद्धि की, संतान की प्राप्ति की, वंश वृद्धि की, एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी संतान की प्राप्ति की आपको प्रार्थना करनी है। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाएं, नमक चीनी और घी डालकर। 1 गाय को देना है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालना है, 1 तोड़कर कौओं को डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिएगा। आपके कार्य बेटा सिद्ध हो जाएंगे, जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थ यह दोहा लंकनी के द्वारा कहे गए वचन को बताता है। जब उसने हनुमान एक मुष्टि हनन करता है, जब उसे हनुमान एक मुष्टि हनन करता है, हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू में अर्थात एक तराजू की एक पलड़े में रखा जाए, तब भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखें, सब सुख उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। जो पल भर में लव या क्षण भर में सत्संग करते हैं, ऐसे वीर हनुमान हैं। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, लव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। हनुमान ने जब विभीषण के महल को देखा तो वहाँ के मनोरम दृश्य को उन्होंने वर्णित किया है। वह महल श्री राम जी के धनुष के बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के पौधों के समूह को देखकर कपिराज हनुमान हर्षित होने लगते हैं। तब हनुमान कहीं सब राम कथा निज राम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन, सुमिरी गुण ग्राम। यह दोहा तुलसीदास द्वारा रचे गए उस स्थान का वर्णन करता है जब हनुमान और विभीषण का मिलन होता है। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताते हैं। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो जाते हैं और श्री राम के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में आनंद उठता है, दोनों मग्न हो जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मैं अंकिता बात कर रही हूँ गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो अंकिता बेटा? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। मैं 28 वर्ष की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। अपनी माँ का नाम बताएं। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो हेलो। हरिओम गुरुजी। बेटा आप तो बहुत ही बेटा राजयोगों से परिपूर्ण हो बेटा, बहुत ही उच्च सरकारी पद को प्राप्त करोगी। कुछ बड़ा बनना चाहती हो बेटा?
हाँ जी गुरुजी, मेरे माता पिता वो मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे IAS की पढ़ाई करनी है गुरुजी। आप समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपको IAS की पढ़ाई अवश्य करनी है बेटा, माता पिता अवश्य मान जाएंगे। 5 रविवार 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम गेहूं, लाल कपड़ा 1.25 मीटर दक्षिणा के साथ में मंदिर में जाके दान कर देना। अपने गले में 5.25 रत्ती का रूबी और चंद्रकांत मणि चांदी की चेन में धारण कर लेना। इसी में बेटा आपका कल्याण हो जाएगा। सूर्य को रोज जल दिया करो। ये उपाय बेटा आपको बड़े प्रेम से करने हैं और कभी भी तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना और थोड़ी राहु की शांति करनी है। रविवार के दिन लाल कपड़े में 800 ग्राम जौ बांधकर आप अपने हाथ से बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना, आपका कल्याण होगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार पेज को टाइप करके उसको फॉलो करें, शेयर करें। यदि इस प्रोग्राम को आप लाइव यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। ये प्रोग्राम सुबह और शाम को 4:30 बजे यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और चलते चलते आज हनुमान जी को एक बार फिर से हम प्रणाम करेंगे। हे हनुमान देवता, हे श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज, हमारे प्रिय सभी चैनल के दर्शकों पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना और उनकी अर्जी को, जिनकी अर्जी लगी है उनको स्वीकार करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।